नमस्कार। श्री शशि शेखर वेम्पति जी इस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित होने के कारण आपको बहुत बधाई। डायरेक्टर यूनेस्को मिस्टर टिम कार्टिस, श्रीमती निशा नारायण जी रेड एफएम की निदेशक और मुख्य संचालक, सुश्री अर्चना कपूर जी द रेडियो फेस्टिवल की फाउंडर, जिनके आदेश और हुक्म पर मैं आपके बीच हूँ, साथ ही रेडियो जगत के साथियों, मीडिया प्रतिनिधियों और देश भर से आए सामुदायिक रेडियो के सभी लोगों को पुनः मेरा नमस्कार। आज आपके बीच होकर निजी प्रसन्नता है, क्योंकि हम सबके जीवन की शुरुआत रेडियो के स्वर से ही हुई। और ख़ास तौर से मैं जिस जगह से आता हूँ, आप में से सारे लोग लगभग जानते होंगे जयप्रकाश नारायण का नाम, उनके गांव से मैं हूँ। वो दो नदियों के बीच में बिल्कुल द्वीप जैसा, जहाँ आवागमन का कोई साधन नहीं और बहुत मुश्किल भरी जिंदगी थी, वहाँ अगर कोई पहली चीज़ जो गांधी जी कहा करते थे, अपने घर में खिड़की रखें जहाँ से हर दिशा की हवाएं आए, तो रेडियो ही माध्यम बनी दुनिया को जानने का। आप उससे जुड़े हैं और बहुत अच्छा विषय एआई के साथ रेडियो की पुनर्कल्पना की आप बात कर रहे हैं। यह सिर्फ तकनीकी परिवर्तन ही नहीं है, सूचना और तकनीक के डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस है। यह अवसर उस सवाल का उत्तर भी है कि क्या भारत का तकनीकी भविष्य सिर्फ कुछ शहरों और कुछ भाषाओं तक सीमित रहेगा, या यह एक जन तकनीक बनेगा जो गांव-गांव हर बोली, हर व्यक्ति को साथ लेकर चलेगा। आज देश में लगभग 550 कम्युनिटी रेडियो एक्टिव हैं और ऐसे स्थानों पर हैं जहां ना मोबाइल टावर है, ना मोबाइल काम करता है, ना वाईफाई है, बल्कि रेडियो की आवाज़ है। रेडियो को अगर एआई की शक्ति मिले तो इससे अलग अलग पृष्ठभूमि, अलग अलग कल्चर के बहुभाषी देश में बहुत बड़ा काम हो सकता है। क्योंकि आज की तारीख में हम कहते हैं कि सूचना ही ताकत, इंफॉर्मेशन इज पावर। स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी अन्य जानकारियां रेडियो के माध्यम से वॉइस आधारित इंटरफेस से लोगों तक पहुंच सकती हैं। क्लाइमेट चेतावनी, मौसम पूर्वानुमान और किसान सलाह एआई के जरिए तत्काल और स्थानीय संदर्भों में उपलब्ध हो सकता है। विधायिका की कार्यवाही, हम जो बच्चे थे तब बिहार वगैरह की कार्यवाही सदन की बहुत सुंदर ढंग से सुना करते थे। लोक भाषा में ऑडियो संस्करण आज देश भर के चैनलों में प्रसारित हो सकता है। हमें बताया गया है कि आज इसका थीम है इस आयोजन का रीइमेजिनिंग रेडियो विथ एआई। बहुत ही सुंदर, किस प्रकार एआई बहुभाषी और वंचित समुदायों के लिए अधिक उनको सशक्त करने का माध्यम बने, इस पर गौर करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी की पहल पर अगले हफ्ते से भारत में एआई पर वैश्विक स्तर का एआई समिट फॉर इम्पैक्ट हो रहा है। अनेक देशों के राष्ट्राध्यक्ष, नीति निर्माता, प्रशासक, एआई क्षेत्र की बड़ी कंपनियों के बड़े टेक्नोक्रेट्स इस क्षेत्र से भारत आएंगे। भारत में एआई की संभावनाओं को तलाशेंगे, जानेंगे। इस क्षेत्र में देश में जो टैलेंट पूल विकसित हो रहा है, उन्हें भी अपनी प्रतिभा, अपने इनोवेशन विश्व मंच पर दिखाने का अवसर मिलेगा। टेक्नोलॉजी के नए एग्रीमेंट्स होंगे। हमें खुशी है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसे एआई समिट फॉर इम्पैक्ट के एक प्री समिट इवेंट के रूप में स्वीकार किया है। ऐसे मंच केवल संवाद के मंच ही नहीं है, बल्कि नीति और जमीनी अनुभव के बीच सेतु का काम करते हैं। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रोत्साहन देने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तब हमें यह भी इंश्योर करना है कि भारत की भाषाई, सांस्कृतिक और सामाजिक विविधता को अभिव्यक्त करने वाली ये आवाज़ें लगातार सक्रिय हों और पीछे न छूट जाएं। आने वाले वर्षों में रेडियो और एआई मिलकर भारत के लोकतंत्र को और अधिक सुनने योग्य, समझने योग्य और सबके लिए सुलभ बनाएंगे। टीवी और सोशल मीडिया के युग में भी रेडियो का अपना महत्व मौजूद है। एफएम रेडियो ने रेडियो को फिर से खोजा, उसे स्थानीय समुदायों से जोड़ा है। टीवी की पीढ़ी के युवाओं, जिन्होंने कभी रेडियो को देखा तक न था, उन्हें भी एफएम को लेकर आकर्षण है। अतः रेडियो को अतीत का माध्यम बनाने की धारणा खत्म हो गई है। कोशिश हो कि यह एक सार्वजनिक संवाद का मंच बने, जिसमें लोकल टैलेंट्स और उनके शिल्प देश दुनिया के सामने रखने का ये मंच बने। एफएम रेडियो के आरजे अपने आप में सामाजिक इन्फ्लुएंसर हैं। हमें खुशी है कि यह मंच पूरी तरह रेडियो को समर्पित है। इसमें आकाशवाणी जैसे सार्वजनिक प्रसारक, निजी एफएम स्टेशन, पॉडकास्टर, नीति निर्माता, तकनीकी विशेषज्ञ और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। द रेडियो फेस्टिवल का उद्देश्य ही है एक ऐसा मंच बनाना जहां रेडियो के विभिन्न स्वर मिलें, संवाद और सहयोग के रास्ते बने और रेडियो की ताकत, विश्वसनीयता और स्थानीयता और जुड़ाव को नई तकनीक के साथ जोड़ा जाए।
आज सोशल मीडिया पर सूचनाओं का शोर, भ्रम और अफवाहें तेजी से फैलती हैं। सूचना तो है लेकिन प्रामाणिकता पर संदेह हमेशा रहता है। अफवाहों और अर्धसत्यों के शोर में खबरें खोज पाना लगातार मुश्किल है। संचार माध्यमों के लिए जरूरी है कि वे सूचना की प्रामाणिकता और माध्यम की सूचिता बनाए रखें। रेडियो भरोसे के साथ स्थिरता और संयम देता है। रेडियो वह माध्यम है जो बिना किसी स्क्रीन के लोगों की जिंदगी में सच्चाई और सरलता लेकर आता है। रेडियो हमेशा समुदाय के, कम्युनिटी के नज़दीक है। उसके लिए किसी बड़े सेटअप की जरूरत नहीं। शुरुआत से ही आकाशवाणी के स्टेशन स्थानीय भाषाओं में लोक संस्कृति के कार्यक्रम बनाते रहे हैं। वह आज भी ग्रामीण, आदिवासी, सीमावर्ती और भाषाई रूप से विविध भारत के लिए सबसे सुलभ और भरोसेमंद है। हम कम्युनिटी रेडियो को एक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में देखते हैं, ऐसा पुल जो उन क्षेत्रों तक पहुंच बनाता है जहां आज भी इंटरनेट व केबल नहीं है, टावर नहीं है, ट्रांसमीटर नहीं है, डेटा नहीं है, संवाद है। रेडियो न केवल सूचनाओं को पहुंचाता है बल्कि स्थानीय आवाज़ों को सुनता है, समझता है और सशक्त बनाता है। बहुत स्वाभाविक है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा प्रसार भारती इस आयोजन में महत्वपूर्ण साझेदार हैं। सरकार खुद चाहती है कि सूचना संचार माध्यमों का लोकतांत्रिकरण हो। एआई जैसी तकनीक इस प्रक्रिया को और तेज, प्रभावी बनाएगी। यह भी हम ध्यान रखें कि सूचना माध्यमों में एआई का दुरुपयोग डीप फेक और फेक न्यूज फैलाने में न हो। हर तकनीक की तरह एआई भी दुधारी तलवार है। हर रोज इसके दुरुपयोग के उदाहरण सामने आ रहे हैं। हमें आशा है कि मंच रेडियो में एआई की भूमिका तय करते समय इन सभी पहलुओं पर विचार करेगा। स्मार्ट के साथ साथ भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस आयोजन के लिए धन्यवाद देता हूं। अंत में जब मैं यहाँ मौजूद था और सुन रहा था, बहुत सुंदर हम लोगों ने AICA पर देखा एक कार्यक्रम, उसके बारे में आपसे सिर्फ यह अर्ज करना चाहूँगा। अभी बहुत एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम दिल्ली में हुआ। लगभग 54 देशों से अधिक राष्ट्रमंडल देशों के स्पीकर्स आए। उसमें एआई पर एक सत्र था। उसमें एक स्पीकर ने बहुत ही रोचक चीज़ें बताई जो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि एक मुल्क में एआई का एक प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया, जैसे AICA प्लेटफॉर्म आपने बनाया वैसा ही कोई इस ढंग से प्लेटफॉर्म डेवलप हुआ और उसको सरकार की खरीद, सरकार की डिलीवरी और इस तरह के काम बहुत अच्छी तरह करने का दायित्व दिया गया। बहुत अच्छी तरह उसने परफॉर्म किया। अंत में प्रस्ताव आया कि इसको मंत्री बनाया जाए। जब मंत्री बनाने का प्रस्ताव आया तो लोगों ने देखा कि ये तो मशीन है, कैसे मंत्री इसको बनाया जा सकता है। लॉ ने इंटरफेयर किया, कहा कि कभी अभी लॉ में ये प्रोविजन नहीं है कि एआई टूल को मंत्री बनाया जाए। अब मैंने खबर देखी है कि उस पर जांच चल रही है कि उसके पीछे जो सॉफ्टवेयर थे और बाकी लोग थे किस तरह से लगातार गड़बड़ियां फैला रहे थे और बहुत सारी चीज़ें उसमें गलत सामने आई हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एआई ज़रूर आपके कामकाज करने को बहुत बेहतर करेगा, पर जो हमारे जो है अनाउंसर कह रहे थे कि उनका रोजगार रहेगा या नहीं, वो ह्यूमन ही कंट्रोल करेगा तो बेहतर रहेगा। इसलिए ह्यूमन रेलिवेंस हमेशा बना रहेगा। मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।